तो ऐसे स्थिति बना लो। तो ऐसी स्थिति को मैंने बताया, ये लेना तुमको यही है। अगर ये स्थिति को लो तो तुम्हारा जो है जीवन सफल हो जाएगा। स्थिति जो है कि नहीं लोगे तो फिर हमारा क्या लोगे? हमारा बोध ही लेना है, विचार ही लेना है, ज्ञान ही लेना है, कल्याण ही लेना है। ये तुम नहीं लोगे तो और क्या लोगे? और तो कुछ काम आएगा नहीं। मुक्ति को रास्ता लगाने से नहीं लगोगे तो अब हमारा और क्या लोगे? हानि होगा तुम्हारा, होगा बिगाड़ होगा तुम्हारा, होगा अशांति होगा तुम्हारा, होगा दुख होगा तुमको, होगा कष्ट होगा तुमको, होगा। हमारा तो कुछ होगा नहीं। हमने तो दया करके उनको सतमार्ग बतला दिया। अब उसको भी जो है कि तुम पालन नहीं करोगे तो सारा कष्ट क्लेश तो तुम्हारे समझ के अनुसार होगा। इससे समझो, अपने हानि लाभ समझो, गुणावगुण समझो, हित हित समझो। तो इसी मनुष्य जीवन में जो है कि अपने जीवन सुखी हो, शांत हो। ऐसे हमसे मार्ग में लगो। चंदन चेतन ही है। चेतन की जो है कि डाली हमसे ही है। हमसे पद में स्थित ठहराव करके और जो है कि अपने कार्य बना लो तो ये वर्तमान मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। यही बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। ये इसका भाव है। सबते सांचा भला जो सांचा दिल होय, सांच बिना सुख नाय ना कोट करे जो कोई। 64। सबते सांचा भला जो सांचा दिल होय, सांच बिना सुख नाय ना कोटि करे जो कोई। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि सब ब्रह्म जगत ईश्वरादि सिद्धांतों से जीव के साचा सिद्धांत है और सब तो झूठा है। परंतु जब साच पारक जीव को प्राप्त हो तब, नहीं तो एक पारक के बिना कोटि सिद्धांत, कोटि तपस्या, कोटि योग कोई करे परंतु जीव को सुख नहीं। एक पारक बोध पाए बिना सकल सिद्धांत दुख रूपी और बंधन रूपी भटकता ही रहेगा। यह अभिप्राय है। तो सदगुरु रहे हैं सबते सबसे ब्रह्मा ईश्वर आत्मा परमात्मा देवी देवता भूत प्रेत अल्लाह खुदा लोक लोकांतर रिद्धि सिद्धि करामात धन संपत्ति मान बढ़ाई और जो है कि वाणी खानी यावत पसारा से सत्य ही भला है। सबसे भला सत्य ही है, सारे ही है, यथार्थ ही। त्रिकालाबाध्यम सत्यम, तीन काल में जो अबाध है सो सत्य। तीन काल में जो है कि नाश न हो तो सत्यवाद। तो तुम्हारा चेतन स्वरूप ही है और चेतन स्वरूप छोड़ करके और कोई सत्य नहीं। तो ऐसा स्वरूप तुम्हारा सत्य है।
और दिल में भी सत्य का निश्चय होना चाहिए। स्वरूप तो सत्य है, बोध भी सत्य, विचार भी सत्य, रहनी भी सत्य, गहनी भी सत्य, धारण भी सत्य, सब सत्य सत्य न होना चाहिए। चेतन तो सत्य है ही है, यथार्थ ही है, भला है ही है। कुछ निज स्वरूप जीव का नहीं है, सो तो निज स्वरूप चाहता है, निज स्वरूप की स्थिति चाहता है, तो भास अध्यास कुछ भी मत मानो। शब्द तो तुमसे होता है और तुरंत ही नाश होता है, सो ब्रह्मबंधन में तुम मत पड़ो। शब्द को परख लो, जिससे शब्द परखने में आवे सोई तुम्हारा निज स्वरूप। ऐसा समझो, ये बतलाया है। अब इसका जो है कि जो भाव है सो सुनो। शब्द हमारा, तुम शब्द का, सुनी मत जाओ सर। जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही ले ऊपर। गुरु निर्णय से बतलाते हैं इसी को। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, यह हमारा निर्णायक शब्द है, निर्णय का शब्द। तू शब्द का निर्णय कर ले। हे जिज्ञासु जीव, हे मनुष्य, हे विवेकी, मैं जो शब्द निर्णय का कहता हूं उसको तुम ठीक ठीक से निर्णय कर लो। यदि शब्द का निर्णय नहीं करोगे तो अनुमान, कल्पना, भ्रम, भूल, दुविधा, मिथ्या, मानंदी पक्ष में भूले रहोगे। शब्द का पारखी होगा, परीक्षक होगा, निर्णय करने वाला होगा, तो तुम जो है कि सार ग्रहण कर सकोगे, असार का त्याग कर सकोगे। मैं कहता हूं जो है कि चेतन ही स्वरूप सत्य है। चेतन से परे और कोई सत्य नहीं है, यानी तुम्हारा जीव स्वरूप ही सत्य है। ब्रह्मेश्वर परमात्मा ये सब तुम्हारी मानंदी कल्पना है, ब्रह्म या सत्य है। शब्द का जो है कि निर्णय करो। जैसा भीतर के जो है कि विकार हटाने के लिए दवा है, वैसे ही शब्द जाल परखाने के लिए निर्णय शब्द है। ब्रह्मभूल छुड़ाने के लिए, ब्रह्म में डालने के लिए नहीं है। तभी इसको सुनी मत जाओ सरक। सुन करके तुम सरक नहीं जाना, भटक नहीं जाना। निर्णय शब्द सुन करके इसमें नहीं भूलना, डरना नहीं, कमजोर नहीं होना, और भ्रम की तरफ में जो है कि नहीं झुकना। सार लेना, तुम्हारा भ्रम बंधन छुड़ाना है। शब्द से क्या लेना देना है। जैसा वास्तविकता है स्वरूप, वैसे की वैसे समझ बूझ करके स्वरूप में स्थिति करना है। अब ब्रह्म को क्या लेना है, ईश्वर को क्या लेना है। अब अपने से भिन्न भगवान को क्या पकड़ने का। अब किसी लोकांतर का भाव ही क्या करने, वहां जाके करने ही गए। इसीलिए हमारा निर्णय है कि जो है कि ये चेतन जीव सत्य है और सब कोई सत्य नहीं है। इसके बाद में जितना वर्णन किया है सब मिथ्या है। तू शब्द का विवेक कर, अविवेक होकर के उसमें मिथ्या मानंदी को मत ग्रहण करो। और जो मैं कह रहा हूं मेरी निर्णय वाणी सुन करके और डरपोक बन करके, कायर बन करके या मिथ्या पक्षपाती बन के सड़क के मत जाओ, भागो मत। मतलब समझो
तुम्हारा ब्रह्मभूल का बंधन छुड़ाना है, बांधना नहीं है, मिथ्या मानंदी लगाना नहीं है, तुमको और झगड़ाना नहीं है, स्वतंत्र मुक्त कराना है। इधर सुन के इधर भी ब्रह्म धोखे में इधर उधर, गुरु लोगों की वाणी सुन करके उनके धोखे में खांच में नहीं जाना, उनके घेरा में नहीं जाना, और विषय की वाणी सुन करके विषय के बंधन में नहीं जाना। ये सब तुमको जो है कि लुब्ध करने के अनेक तरीका है, चाल है, आकर्षण है। ऐसा देख के, ऐसा सुन करके जो है सरक सरक के उधर ही नहीं जाना, नहीं तो फंस जाओगे, निकल नहीं सकोगे। जो चाहो निज तत्व को तो सब दे ले पर निज तत्व कहते हैं अपना। एक तो हमसे गुण का जो है कि वही सदगुण निर्णय के जो तत्व है, निज स्वरूप में स्थित होने का तत्व कहिए तात्पर्य, तत्व कहिए सार, तत्व कहिए मतलब, तत्व कहिए उसके जो है कि सहायक गुण। यानी निज स्वरूप में स्थिर होने के लिए, जीवन मुक्त होने के लिए, निर्बंध होने के लिए, आत्म उद्धार के लिए जो तुम चाहते हो, अपने ही जीवन कल्याण हो, उसी को निज तत्व सद्गुण रहनी रहस्य हमसे गुण को चाहते हो तो शब्द ही ले परख, शब्द को परख लो। शब्दी शब्द, शब्द तो चेतन है, शब्द कहते हैं आवाज, तो बैखरी वाणी है मनुष्य में, बोलचाल की वाणी है, उसको परख लो। चार प्रकार के जो है शब्द है, एक तो जो है कि गुरुमुख निर्णय, दूसरा ब्रह्म मुख का भ्रम, तीसरा माया मुख का रोचक भयानक वाणी जाल, चौथा जो है कि जीव मुख का जो है कि अज्ञान दशा की वाणी। अज्ञान में जो है कि लिप्त होकर के उसी में भूला हुआ दीनता, कायरता, कमजोरता के वाणी। तो जीव मुख वाणी पहला नंबर कहा, माया मुख वाणी दूसरा, ब्रह्म मुख वाणी तीसरा, गुरुमुख वाणी निर्णय आखिर में चौथा कहा। वो सभी कसर को छुड़ाने वाला। सभी के शब्दों को परखो कि किसका शब्द है। एक मनुष्य की वाणी, दूसरा पशु की वाणी, तीसरा पक्षियों की वाणी, चौथा कीड़ों की वाणी है। ये चारों वाणी है। अब एक शब्दार्थ, एक भावार्थ, एक ध्वन्यार्थ, एक व्यंग्यार्थ, ऐसे चार किस्म का अर्थ होता है अर्थ करने में। तो इसलिए जो है कि निज तत्व को चाहते हो तो शब्द को परखो, शब्द क्या बोलता है, क्या बोला गया है शब्द में। और शब्द में भी फर्क है। जैसे कहा सेंधवम आनय, ऐसा शब्द कहा, उसका दो अर्थ है। सेंधव एक तो नमक, सेंधा नमक, दूसरा जो है घोड़े का। अब कहीं बाहर जाने के समय में जो है कि खाने का नमक ला दिया तो भूत समझ लेना उसको। बाहर जाना है, सेंधव आने तो घोड़ा लाओ कहा उसने, तो उसका समय देख करके और शब्द सुन करके वैसा कार्य करे तो बुद्धिमान। अब खाने के टाइम में सेंधव आने घोड़ा ला के खड़ा कर दिया, अबुद्धि। अब वहां तो उसके जो है कि भावार्थ से लेना चाहिए, इतना बुद्धि रखना। खाने के टाइम में नमक चाहिए, नमक लाओ बोल रहे हैं, घोड़ा लाओ नहीं कह रहे। तो ऐसा बोलने वाले ने बोला तो सुनने वाले को भी इतनी तीव्रता होना, फर्क होना चाहिए। अब कहा कि गंगायाम ग्राम तत्र गत्वा दुग्धम आनय, गंगा में गांव है, वहां जाकर के दूध लाओ। तब एक जो है कि दो चले गए, एक ने तो कहा कि अब गंगा में गांव तो देखते गए गंगा के पानी में, अब पानी में कहीं गांव होता,
वो तो खाली हाथ आया। गुरुजी गम्मा भी तो पानी पानी है गांव में। दूसरे को भेजा, वो तो जो है कि समझदार था, किनारे में जो ग्वाले लोग थे वहां जाके दूध लेके आए। शब्द वही, एक खाली हाथ लौट आया। वो गंगा में तो पानी बह रही है, कहाँ का गाँव है, कहाँ से दूर। पानी भी नहीं लाया, खाली बर्तन लाया। और दूसरे ने जा करके किनारे में जो है कि अहिरों के पास में से दूध खरीद के ला के दे दिया। नहीं तो वो बुद्धिमान हुआ, वो निर्बुद्धि हुआ। ऐसे शब्द, एक शब्द 2 जगह 3 जगह प्रयोग होता है तो समय देख के शब्द सुन करके वैसे कार्य करने वाला होना, तो वो समझदार, कोई बुद्धिमान कहलाता है। तो वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शब्द हमारा निर्णय का है, तो उस शब्द का जो है परीक्षा करो। मैंने जो शब्द बोला उसका भी तू शब्द परीक्षा करो, मेरे शब्द की परीक्षा न करो, मैं नहीं कहता हूं। हमारा क्या अभिप्राय है, हमारा क्या सिद्धांत है, हमारा क्या निर्णय है, हमारा क्या तात्पर्य है, तो तुम उस शब्द का जो है पारख करो, तब तुमको पता लगेगा। और सुनी मती जाओ सर, सुन सुन करके जो है कि आप उसको न समझने की कोशिश नहीं करना, और जो है कि गलत अर्थ लगा करके जो है भाग जाना, सरक जाना, हट जाना, मतलब ही नहीं समझना। ऐसे जो है कि बेढंग भी नहीं करना, या जो है कि विषयी लोगों का शब्द सुन करके इधर नहीं छोड़ना, परमार्थ नहीं छोड़ना, गुरुआ लोगों के शब्द सुन करके अब इधर निर्णय को नहीं छोड़ना। जो चाहो निज तत्व को, यदि निज तत्व को, स्वयं अपने ही कल्याणकारी तत्व को, सदगुण रहनी रहस्य को जो है कि प्राप्त करना और बंधन से मुक्त हो जाना ही चाहते हो, जीवन कल्याण ही चाहते हो, तो शब्द ही ले परख, शब्द का ही परख करो, यथार्थ है, सार है कि नहीं है। तब यथार्थ शब्द में जो है कि बाहर कुछ किसी का आशा करने का जरूरत नहीं, बाहर किसी से कुछ प्राप्त होना नहीं। वाणी का तो सब व्यर्थ है, कल्पित है, मिथ्या है, और किसी पार्थिव तत्व से आशा भरोसा करने की जरूरत नहीं है। गुरु परखा रहे हैं तो पुरुषार्थ करो, अपने पुरुषार्थ करो। ऐसा तृष्णा मान गुमान छल कपट प्रपंच सारा सारा गुरुद्वार घटाओ, बस तुम्हारे कार्य सिद्ध होगा। शब्द परीक्षा करो, और जो है कि शब्द क्या कहता है, तुम्हारा स्वरूप सत्य है, सब प्रकार से पुरुषार्थ करके अपने स्वरूप स्थिति करो। कहीं का कुछ सहना मैनंदी मत रखो, अहंकार घमंड कुछ मत करो। इस प्रकार ये वर्तमान में अपना स्थिति रहना करते हैं। ऐसा जो है कि इसका अभिप्राय है। ये इसका जो है कि जो भाव है, जो साखी कहता है, वो साखी का सीधा स्वभाव भावार्थ ये है। शब्द हमारा आदि का शब्द पैठा जीव, फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घी। 3 नंबर साखी। शब्द हमारा आदि का शब्द पैठा जीव, फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घी। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, शब्द हमारा आदि का, यह माया का उपदेश हुआ, माया का ये गुरुआ लोग। तब जीव शब्द में बैठे माने प्रवेश किए। किसी ने स्वयं शब्द में सूरत लगाई, किसी ने अनहद शब्द में सूरत लगाई, किसी ने चार वेद में सूरत लगाई। इस प्रकार से शब्द में जीव करके प्रवेश किए और शब्द रूपी होके मग्न हुए। सो शब्द की रहनी में फूल के ब्रह्म बने, कोई दास बने, कोई ईश बने, तो साधक कर्मी बने। इस प्रकार से शब्द पैठा जी, फूल रहन की टोकरी गोरे खाया घी। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, शब्द हमारा आदि का, यह माया का उपदेश हुआ, माया का ये गुरुआ लोग। तब जीव शब्द में बैठे माने प्रवेश किए। किसी ने स्वयं शब्द में सूरत लगाई,
किसी ने अनहद शब्द में सूरत लगाई, किसी ने 4 वेद में सूरत लगाई। इस प्रकार से शब्द में जीव पैठे प्रवेश किए और शब्द रूपी होके मग्न हुए। सो शब्द की रहनी में फूल के ब्रह्म बने, कोई दास बने, कोई ईश बने, कोई साधक कर्मी बने। इस प्रकार से घोरे खाया जीव। घोरा कहिए माठा, छाछ। अब वो यहाँ घोरा माठा क्या है? तो ब्रह्म, ब्रह्म ही है, अथवा शब्द कहलाता है। शब्द कहिए वाणी, वाणी कहिए कल्पना, कल्पना कहिए वास, वास कहिए अध्यास, अनुमान। उसने घोरे खाया घी, वो खूब घोर घार करके उसने घी को खा लिया। घी क्या है? तो जीव। जीव को खाया माने भरमाया, बुलाया। जीव ही नहीं उसको खाया, ब्रह्म को पकड़ लिया, अपने में समा लिया। दूध कहिए जीव रूप, छाछ कहिए कल्पना, घी कहिए जीव। ये अर्थ हुआ कवित्तर। कोई ब्रह्म बने, कोई ईश बने, कोई दास कहाए गुलाम गने, कोई देह को आपन रूप बने, विचार विशेषण कौन गने, कोई विषय मोह में रहत सने, जिन सत्य विचार सदाई मने, साते पूर्ण पारक दूरी रहो, ब्रह्म जीवाने कनदार भयो, नाना मत कल्प के लत लय गयो, तब धोखा ने कन माई भयो। भला शब्द तो जीव का अनुमान ठहरा और शब्द से माना सो अनुमान ठहरा। तो शब्द मानना यही जीव को बंधन ठहरा और शब्द अंतस्करण से उठाना ये जीव की कल्पना ठहरी। तो शब्द उठाना भी नहीं और मानना भी नहीं, तो क्या धनसुम हो रहा है ना का। तो सदगुरु कहते हैं तो धनसुम होना जीव की अनुमान मिथ्या धोखा। जिससे संपूर्ण शब्द अनुमान भास प्रत्यक्ष ये चारों धोखा परखने में आवे, सो पारख पर स्थिर होना और सबको परखते रहना। शब्द के भ्रम धोखे में क्यों पड़ना, यह अभिप्राय। तो जो शब्द की मानंदी न हुई तो वेदवाणी और गुरुवाई सिखाई सब मिथ्या, ये शंका। भला गुरुवाई मिथ्या हुई तब सिखाई सहज ही मिथ्या हुई, परंतु जिससे सब गुरुवाई सिखाई परखने में आई सो पारक गुरु तो सत्य है। कौन तरह से? सो सुनो। जिससे सब गुरुवाई सिखाई वेदवाणी मिथ्या मालूम हुई सो पारक कभी मिथ्या मालूम नहीं होती है, क्योंकि पारक बिना मिथ्या वस्तु और सत्य वस्तु किससे मालूम होएगी। तो जिसमें सब सत्य मिथ्या परखने में आवे तो पारक अस्ति और सब नास्ति। तो जब गुरु अस्ति तब सहज भी अस्ति। सिखाई वेदवाणी मिथ्या मालूम हुई तो पारक कभी मिथ्या मालूम नहीं होती है, क्योंकि पारक बिना मिथ्या वस्तु और सत्य वस्तु किससे मालूम होएगी। तो जिससे सब सत्य मिथ्या परखने में आवे सो पारक अस्ति और सब नास्ति। तो जब गुरु अस्ति तब शिष्य सहज ही अस्ति। इसको एक जैसे दृष्टांत कहता हूँ कि जैसा एक डाली पर बैठ के सब डाली काटी और जिस पर बैठा सो डाली कुछ काटी नहीं। अगर वो डाली काटी तो आप भी नाश हुआ। तद्वत गुरु से सब मिथ्या फांसी कट गई। अब गुरु कुछ मिथ्या कल्पना से कट सकते नहीं।
अगर कोई कहेगा अपनी गाफिली से तो नाश हुआ, धोखे में पड़ा। बोला शब्द धोखा और पारक गुरु तो सत्य है, परंतु आपने भी शब्द ही बोला, या को मानिए कि नहीं मानिए ये शंका किया, तो उसका समाधान तो शब्द बिना श्रुति आंधरी भी कहेंगे। अब इसी का जो है कि और खुलासा करते हैं। शब्द हमारा आदि का शब्द ही पर था जीव, फूल हम की टोकरी फूल था जीव। सदगुरु नहीं, ब्रह्मा नहीं, भटकना नहीं, किसी को ढूंढना नहीं। तो ये हमारा अनुभव, हमारा परख, हमारा निर्णय गुरुमुख शब्द ये आदि का इसी मनुष्य जीवन का है। अभी के लिए हमारा जो है कि अब जो है कि कितना प्रयत्न करके दूध जो है कि गरमा के, जमा के, दही बना के, मथ के, अब उसमें मक्खन निकाला। अब जो मैं निर्णय का शब्द नहीं कहता हूँ तो अब उसका लक्ष्य कहाँ जाएगा, उसका समझ कहाँ जाएगा, बचने जाएगा, भरने जाएगा।